टॉपिक है आपका मेन ब्लड सेल्स। सेल्स को अगर हटा दें तो मेन क्या है? ब्लड। हर इंसान के अंदर ब्लड होता है। ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड किस वजह से होता है? हीमो। ब्लड की जो स्टडी है, आपने देखा है जो ब्लड टेस्ट करता है, दो तरीके से होती है। आई थिंक आपको नहीं पता होगी, एक हीमेटोलॉजी और एक सीरोलॉजी। दोनों में ही ब्लड की ज़रूरत होती है। वहाँ पे जितने भी टेस्ट होते हैं, क्या हम ब्लड सैंपल लेके और उसमें से आरबीसीज लेके क्या हम किसी का डीएनए पता लगा सकते हैं? हाँ, उसका रीजन पता है क्या? आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है ना, जो केंद्रक होता है, वो नहीं पाया जाता, और केंद्रक में ही डीएनए आरएनए होता है। इतना समझ है ना? तो अगर यदि हमें किसी का भी सैंपल लेना है या कोई चीज चेक करनी है तो हीमेटोलॉजी और सीरोलॉजी। कभी रिपोर्ट देखना, सीबीसी आती है, सीबीसी, उसके ऊपर हीमेटोलॉजी लिखा रहता है, एक सीरोलॉजी भी आती है। ठीक है, इतना समझ आया तुम्हारे? ब्लड क्या है? एक नेचुरल कोलाइड है। सर कोलाइड ही बोलते हैं उसे। कोलाइड से आप क्या समझते हो? कोलाइड का मतलब ये होता है कि सपोज दैट कोई भी चीज हो, अगर एक हमने किसी भी फिल्ट्रेशन लिया, कोई भी फिल्ट्रेशन करते हैं, और फिल्ट्रेशन के लिए आप चाय ले लीजिएगा। जब हम चाय बनाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि उसके अंदर चाय होती है, चाय की पत्ती भी होती है, दूध भी होता है, अदरक भी होता है और पानी भी होता है। अगर जब हम उसे छानेंगे तो उसका कुछ पार्ट रह जाएगा, रह जाता है छानने से। तो जो ब्लड है वो हमारा क्या है? एक कोलाइड है। अब कोलाइड क्या होता है, इसकी एक अलग टॉपिक है, वो बाद में बताऊंगा मैं। इतना समझ आ गया आपको? ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? एक कनेक्टिंग टिश्यू। टिश्यू का मतलब ऊतक। कनेक्टिंग से मतलब यह है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ। आप देख रहे हैं इसमें ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट, और ये माइक्रोफेज और बेसोफिल्स। इतनी सारी चीजें ब्लड में होती हैं। अब ब्लड में हम केवल एक ही चीज देखें कि ब्लड हमें लाल दिख रहा है। कभी किसी का सैंपल निकाला है आपने? सैंपल निकला होगा तो ब्लड में दो चीज हो जाती है, जो नीचे बैठ जाता है वो आरबीसीज होती हैं, और ऊपर प्लाज्मा। क्या रह जाता है? प्लाज्मा। इतना समझ आया आपके? ब्लड का जो नॉर्मल वैल्यू होती है, आई थिंक सर जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7 से 8 के बीच की होती है। आई थिंक 7.4 होती है सर, 7.4 ही होती है। हमारे जो ब्लड की जो पीएच वैल्यू वो कितनी है? 7.4। अब इसमें एक चीज मैं बता दूं, शायद तुम्हारी किताबों में ना लिखी हुई है। आपने देखा है कि जो बोतल चढ़ाई जाती है पेशेंट्स के, ऐसा थोड़ी होता कि ये वाला पानी नल से भर के पानी चढ़ा दो, पेशेंट जिंदा रहेगा? मर जाएगा, मर जाएगा ना। उस पानी में और इस पानी में डिफरेंस क्या होता है? जो सोडियम चढ़ता है, एनएस बोलते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, डीएनएस, डेक्स्ट्रो सोडियम क्लोराइड, और एक आरएल होती है, रिंगल लैक्टोज, उसके अंदर भी सोडियम क्लोराइड होता है। इन बोतलों के जितने भी पीएच वैल्यू होते हैं और बॉडी से बिल्कुल मैच होते हैं। कभी कभी तुमने देखा है कि छोटे बच्चों पे डीएनएस बोतल नहीं चढ़ती सर। जो छोटे बच्चे रहते हैं 2 साल के 3 साल के, लूज मोशन हो जाए, उन पे डीएनएस बोतल नहीं चढ़ती। एनएस चढ़ेगी, उसमें से एक लिमिट होती है। दूसरा, एक बोतल आती है पी, मार्केट में आप लेने जाओगे तो किस नाम से आएगी? एरोलाइट पी। उसकी जो वैल्यु होती है, और उस टाइम बच्चे के शरीर की जो वैल्यू होती है ब्लड की, वो सेम होती है। ऐसा नहीं होता तुम्हारे लिए तो सब एक ही जैसा तुम्हें लगता है कि कोई सी भी बोतल उठा के चढ़ा देते हैं। हर बीमारी में हर एक बोतल नहीं लगा सकते। अपने यहाँ पे एक कहावत कही है कि अगर किसी को टाइफाइड हो, या देहाती भाषा में बोलते हैं मोती जला, तो उसको बोतल नहीं लगानी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, नहीं लगानी चाहिए।
यहाँ नहीं ठीक हुआ, एटा भी ठीक नहीं हुआ, आगरा ले जाते हैं, या किसी बड़ी सिटी में लेके जाओ, किसी बड़े हॉस्पिटल में, वो तो बात ही बोतल से करता है। आप जब तक काउंटर पर पैसे जमा कर रहे होंगे तब तक बोतल लग गई होगी उधर से उस मरीज को, उस टाइम क्यों बोतल चढ़ जाती है? अरे आपके हिसाब से तो बोतल नहीं लगनी चाहिए, फिर भी उसको लग रही है। देखा है ना इस चीज का? तो हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू कितना है? 7.4। एक नॉर्मल वैल्यू ब्लड में, एक नॉर्मल इंसान में ब्लड कितना होता है? कितना? 5 से 5.5 या 6 लीटर। और फीमेल में? हाँ नहीं, मेल में जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 5.5 लीटर की, आई थिंक फीमेल में 5 लीटर। आधा लीटर फीमेल में कम ही होता है। वो क्यों कम होता है? नहीं पता? सर आपको पता है? आधा लीटर खाने के लिए है ना, ये इतना तो खाई जाती है। समझ आया नहीं आया? अरे बोलते हैं ना क्या, देहाती भाषा में बोलते हैं कि खून चूसती है बीवियां, तो वो आधा लीटर इसीलिए कम छोड़ा जाता है उनमें। चलो ये हंसने वाली बात थी, अब मैं बता देता हूँ रीजन क्या है। अब रीजन सुनो। ब्लड कम इसलिए होता है क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर आयरन की कमी होती है, आयरन की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, उसकी वजह से ब्लड कम होता है। आपने देखा है आदमी स्ट्रांग होता है, होता नहीं होता? और महिलाएं बस सॉफ्ट मई सी होती है, कुछ को तो ऐसे धक्का मार दो तो गिर जाएगी। हाँ? अब तू बबीता फोगाट से तुलना करेगा तो कहाँ तू भी नहीं टिकेगा भाई, क्यों? सर सही है? अरे वो तो बबीता फोगाट से तुलना ना करो ना, अपने से तुलना करो जो नॉर्मल है। सारे जितने भी पैरामीटर्स बने हुए हैं बबीता फोगाट को देख के तो नहीं बने, नहीं तो उसमें तो 16 पॉइंट ब्लड आना चाहिए भाई देश की महिला है और कुश्ती है, चैंपियनशिप है, वो चैंपियन रही है उसकी, तो उसके हिसाब से तो नहीं बनी है। इतना समझ आया? ब्लड नॉर्मल इंसान में, एक मेल में 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर। अब फीमेल में कम होने का रीजन उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए उसमें ज़्यादा बनता है, और फीमेल में कम होता है इसलिए उसमें कम बनता है। अब एक बार बताओ, ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में। पक्का? अच्छा चलो, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बोन मैरो में होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है, गर्भ में होता है, तब कहाँ बन रहा होता है ब्लड? कहाँ पे? यॉक मतलब चलो आई थिंक लीवर में भी बनता है। क्यों सर? जब बच्चा, अब एक बात बताओ, 3 महीने का बच्चा हो या 8 महीने या 9 महीने का, जब तक पेट के यूट्रस के अंदर है, बच्चा पेट के अंदर नहीं होता, मैंने बताया था इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में, यूट्रस के अंदर है। कहाँ पे? गर्भाशय के अंदर है, तब तक वो भ्रूणी माना जाएगा। उसका उस टाइम जो ब्लड बनेगा वो लीवर में। कहाँ बनेगा? लीवर में। अब कैसे बनेगा? उसका लीवर तो बना ही नहीं होगा ना। क्यों नहीं बना होगा? उस टाइम पैदा होते लीवर बन जाएगा क्या? अरे वो तो इंटरनल ऑर्गन्स तो धीमे धीमे ही बनते हैं ना, कुछ वीक के बाद, कुछ वीक के बाद, कुछ वीक के बाद। आई थिंक 36 वीक होते हैं, 36 ही होते हैं ना, तो 36 वीक तक तो उसका लीवर बन जाना चाहिए। अब कल डिलीवरी होनी है, आपके हिसाब से मानता हूँ कि चलो उस टाइम लीवर नहीं बना, कल डिलीवरी होनी है, सब नाइट में एकदम इतना बड़ा लीवर एकदम कैसे बन जाएगा? अरे जिसका डेट ऑफ बर्थ बच्चे का कल का है, या डॉक्टर ने बोल दिया अगले 2 घंटे में बच्चा पैदा होगा, तो फिर एकदम थोड़ी लीवर बनेगा, वो तो पहले से ही बन रहा होता है। तो उसके अंदर जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है? लीवर में। और जो हम लोगों के जो एडल्ट्स होते हैं उनके जो हड्डियां होती है, हड्डियों के अंदर एक पदार्थ होता है जालीनुमा,
उसके अंदर बनता है जहाँ पे ये जॉइंट्स होते हैं, मोस्टली जॉइंट्स में। इसमें क्या बनता है? ब्लड, HB। इतना समझ आया कि अगर कोई बच्चा भ्रूण में है, पेट में है, वो सॉरी यूट्रस में है तो लीवर में बनेगा, और एडल्ट है तो हड्डियों के जोड़ में। इतना समझ आ गया आपके? हमारे शरीर में तुमने एक चीज देखी होगी, ब्लड की कमी होती रहती है आए दिन। किसी में कमी होगी, किसी में ज्यादा हो गया। तो ये जो ब्लड की पूर्ति होती है, जो ब्लड स्टोर होता है, वो कहाँ पे होता है? बताएगा कोई? आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, फर्स्ट ईयर के हो, कल को तुम एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने जा रहे हो बोर्ड का, और आपको अभी तक यही नहीं पता है कहाँ पे होता है ब्लड स्टोर? स्प्लीन में, जिसे बोलते हैं प्लीहा। स्प्लीन में कहाँ पे स्टोर होता है? पीछे। कहाँ पे? स्प्लीन कहाँ होती है? यहाँ साइड में। और जिसे तिल्ली भी बोलते हैं। कभी तुमने देखा है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो, पूरे होल बॉडी में उसे कहीं चोट नहीं लगी, सीधा यहीं आके लगा कुछ, वैसे बैठ, कहानी खत्म। जब ये फट जाती है तब, क्योंकि RBCs में मैंने तुम्हें बताया था लाइसोसोम तो होता नहीं, या तो सबको खाए या खुद को खत्म कर दे, सबको ही खत्म कर ले। RBCs में ऐसा तो होता नहीं है। तो जो हमारा ब्लड स्टोर होता है वो कहाँ होता है? स्प्लीन में। अब स्प्लीन को कब्रगाह कहा जाता है, RBCs का कब्रगाह ही कहा जाता है, या कुछ और कहते हैं। हमारा जो ब्लड है, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए नॉर्मल? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए नॉर्मल? कौन बताएगा? ये 200 mg कितनी होती है? 200 mg। अब कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? वसा। जैसे आपने देखा है शहद चिपचिपासा होता है ना, जब भी तो कहते हैं हार्ट अटैक क्यों आता है? इसकी मात्रा बढ़ने से। ये मिलता कहां से है? इससे पहले भी मैंने क्लास ली थी, उसमें भी बताया था, जितनी भी चीजें नेचुरल्स के अलावा, पेड़ पौधों के अलावा मिलती हैं हमें खाने को, सब में कोलेस्ट्रॉल होता है। चाहे आप कोई सा भी ऑयल ले लीजिएगा, कोई सा भी, जो ऑयल्स हमें उससे नहीं मिलते, वनस्पति से, जो ऑयल्स हमें मिलते हैं जानवरों से, मानवों से, उनमें कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा पाया जाता है। यही कोलेस्ट्रॉल ब्लड में मिक्स होने के बाद जो हमारी सिराएं होती हैं और जो धमनी होती हैं, उनमें क्या करता है? चिपक जाता है, और जो ब्लड का फ्लो उसको अवरुद्ध करता है, तब हमें हार्ट अटैक आता है। अब आप खुद सोचो, जो चीज़ आपने कोई चीज़ नॉर्मल सी ली, अब उसमें डालडा डाल दिया, डालडा तो देखा है ना कितना होता है। अब उस चीज़ को नॉर्मल सी, इस कॉपी को लो और चिकनाई में डाल के और बाहर निकाल लो, धूल उड़ेगी, ये सारी चीज़ें पकड़ेगी। सेम कंडीशन हमारे यहाँ होती है। हम लोग जितना सुंदर बाहर से दिखना चाहते हैं, कभी अंदर झांक के नहीं देखा। हमें जितनी भी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल वाली हैं अवॉइड करनी चाहिए। वो होंगी कब? जब हमें नॉलेज होगी। कोलेस्ट्रॉल जो हमारा नॉर्मल लेवल है वो 200 ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा होने पे दिक्कत होती है। समझ आया नहीं आया? अब बात करते हैं इसकी, वो नहीं है कुछ उसको साफ करने के लिए। अब बात करते हैं ब्लड लेवल की। ब्लड लेवल किस, नॉर्मल लेवल कितना होता है? HB मेल और फीमेल में बताओ कितना होता है? 5.5 नहीं होता, 14।
टीचर के को का टीचर है अनिल सर पूरा। अनिल सर एचबी का जो नॉर्मल लेवल होता है वो मेल में 14 और फीमेल में 13। ध्यान रखना यहाँ पे भी एक का डिफरेंस होता है। वो होता क्यों है? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? आयरन की कमी होती है। इतना ध्यान रखो। एक ही मार्कर, एक ही मार्कर है मेरे पास। पूछो। ब्लड 5 लीटर और 5.5 होता है, ये एचबी ये ऐसा हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन लेवल होता है बेटा, लेवल। वो होल ब्लड, वो बॉडी का होता है होल ब्लड। अब आप सोचो हमारा जो 5 लीटर ब्लड है वो रहता कहाँ है? पूरी बॉडी में कहीं तो रहता होगा, ऐसा नहीं होता। किसी एक जगह स्टोर नहीं होता। हार्ट में जिस दिन स्टोर हो गया कहानी खत्म हो जाएगी। जितनी भी आरबीसीज की जो लाइफ साइकिल होती है 120 दिन होती है, और डब्ल्यूबीसी की होती है आई थिंक 4 दिन, और प्लेटलेट की आई थिंक 7 दिन। ऐसे ही होता है ना। तो हमारा जो ब्लड होता है, जो मैंने इससे पहले हट की एक क्लास ली थी, आई थिंक तुम्हारे यहाँ नहीं हुई है वो क्लास, किसी अदर कॉलेज में हुई है। उसमें जो ब्लड होता है 5.5 लीटर, 1 मिनट में हमारा ब्लड लगभग हार्ट जो हमारा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब 72 को अब 500 का वो दे दीजिएगा भाग, समथिंग निकल के आता है यहाँ पे 4 लीटर 900 ml के आसपास। ये क्या है कि समथिंग 70 ml ब्लड हमारा शरीर 1 मिनट वो एक बार में पंप कर देता है। इससे क्या है कि ब्लड पूरी होल बॉडी के अंदर चलता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू रहता है। ब्लड तो पूरा 5.5 लीटर ही होता है। अब जगह तो चाहिए ना उसको कहीं स्टोर होने के लिए। एक जगह रुक जाएगा तो समझो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो हार्ट का क्या काम होता है? पूरी बॉडी के अंदर उसको कंटिन्यू चलाना। इतना समझ आया ना। जो भी आरबीसी डेड हो जाती हैं, जो मर जाती हैं, वो सीधा जाके कहाँ स्टोर होती हैं? स्प्लीन में। नानू कुछ और? अब ब्लड का हमारा जो काम है वो क्या है? मेन काम क्या है? ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज की थी वो किसने की थी? कोई बताएगा? हाँ? ब्लड सर्कुलेशन की पूछिए, मैं ब्लड की नहीं। विलियम हार्वे। समझ आया इतना? अब बात करते हैं ब्लड के कार्य। एक एक बहुत नॉर्मल सा लेके चल रहा हूं। आई थिंक अगर आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी किसी डॉक्टर या कहीं भी जाके कुछ प्रॉब्लम होगी। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आज तक आपको शायद पता हो, क्लियरली नहीं होंगी सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट है ब्लड के कार्य। ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम क्या है? कौन बताएगा? ब्लड का पहला काम है शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, बढ़ाना नहीं होता, मेंटेन रखना। ब्लड का काम क्या है? अब इसका एक एग्जांपल लो। जिसके अंदर ब्लड कम होता है, जिसका एचबी लेवल कम हो, उस पेशेंट को आप देखना आए दिन तीसरे दिन कोई ना कोई बीमारी घेर लेती है। सर्दी भी बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती, बारिश भी बर्दाश्त नहीं, हाल बीमार, तीसरे दिन ऐसे गिर जाएगा। गिरता नहीं गिरता है? तो ब्लड का मेन काम क्या है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। अगर यदि कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर आ गई, ब्लड हमारे अंदर पूरी तरीके से पूरा है, तो एनर्जी ज्यादा रहेगी। अब आपने एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे देखे आपने, 8 साल के 9 साल के, सब ये बोलते हैं ज्यादातर देहात में कि जो छोटा बच्चा 1 सेकंड के लिए शांत नहीं रहता। उसका रीजन क्या है? कि आप भी छोटे थे, आप भी शांत नहीं रहते होंगे। भौंदू थे क्या? भौंदू थे क्या उस टाइम? हाँ? शांत रहने वाले बच्चे के भौंदू ही बोले जाते हैं, ऐसे में हमारे देखे। सीधी सी बात है।
कोई नहीं करता। बचपन में तुम्हें भी नहीं पता होता, 3 साल में तुम क्या थे, क्या पता था तुम्हें? तो बस घर वाले कहते हैं ना, उतना ही तो सुना है ना तुमने। अब आप सोचो, जिन बच्चों के अंदर ब्लड की कमी होती है, जो बच्चे पूरा दिन एक्टिव, छोटे छोटे बच्चे वो ज़्यादा एक्टिव क्यों रहते हैं, उसका एक रीजन बताता हूँ। इससे पहले मैंने तुम्हारे यहाँ एक क्लास अटेंड की थी, किसकी? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में मैंने बताया था ना, HB लंग्स कोई हमारा क्या है, एक टंकी मान के चलो, या एक स्टोर है, वहां पे केवल ऑक्सीजन आती है, लंग्स का कोई काम नहीं। ऑक्सीजन बाहर से आई, उसने स्टोर कर ली, लेके कौन जाएगा पूरी बॉडी के अंदर? HB। अब जिस बच्चे में HB ज्यादा है, ब्लड का लेवल ठीक है, तो वहां से ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, HB का लेवल ज्यादा है, तो एंड पे उसके अंदर जो क्रेब्स साइकिल्स बनती है, ATP जो बनते हैं, उसके बाद एनर्जी जो बनती है, तो ऊर्जा ज्यादा बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? जब HB लेवल ठीक है। अब आप एक बार बताओ, किसी काम को करने में 5 लोग हैं, उसी काम को करने के लिए 10 लोग हों तो ज्यादा काम होगा। सेम यहाँ पे भी है, जब HB लेवल आपका पूरा है और वहां से लंग से ऑक्सीजन जब वो लेके जाएंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऊर्जा ज्यादा बनेगी और वो बच्चे एक्टिव रहेंगे। छोटे बच्चे थकते नहीं है, उसकी माँ 2-4 थप्पड़ मार भी दे, 2 बार ऐसे करेगा फिर चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? उसे कुछ फर्क पड़ता है? वो क्यों ज्यादा इतने रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर HB लेवल पूरा रहता है, और जब HB लेवल पूरा रहेगा तो एनर्जी ज्यादा बनती है। कभी देखना आप बच्चों के लिए